General Upen Dwivedi, Chief of Army Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of Air Staff, Sri R.K. Singh, OSD and Defence Secretary Designate, Sri Sanjeev Kumar, Secretary Defence Production, Dr. Sameer V. Kamath, Secretary DDR&D and the Chairman DIDO, Sri S.G. Dastidar, FADS, senior officials from MOD and Government of India, leaders of industry, academia, young entrepreneurs and innovators, मेरे मीडिया के मित्रों, अन्य देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को डेफ कनेक्ट का 4th एडिशन ऑर्गेनाइज करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज यहाँ मुझे आप सबके बीच खासकर अपने इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, MSMEs, रिसर्चर्स और इस स्टूडेंट्स के बीच आकर बेहद खुशी हो रही है। और मुझे खुशी इसलिए भी हो रही है कि मैं स्वयं ही विज्ञान का छात्र रहा हूं, फिजिक्स का छात्र रहा हूं। ऐसे जो हमारे इनोवेटर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, तो उनसे मिलकर स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर भी खुशी का एहसास होता है। और साथियों, यह खुशी तब और बढ़ जाती है जब आपसे मिलने के साथ साथ, आपसे बातचीत करने के साथ साथ हम इस मंच से डेफ कनेक्ट के 4th एडिशन का शुभारंभ देख रहे हैं। साथियों, आप इस बात के साक्षी हैं कि डेफ कनेक्ट बीते कुछ वर्षों में भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में इनोवेशन की रिकॉग्निशन और इनकरेजमेंट का एक महत्वपूर्ण यह मंच बन गया है। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में डेफ कनेक्ट ने इनोवेशन के कल्चर को डेवलप करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वह सराहनीय है। साथियों, आज इस मंच से हमने पिछले आधे 1 घंटे में जिन कार्यक्रमों को देखा है, लगभग 25-30 मिनट के अंदर जिन स्कीम्स को लॉन्च होते देखा है, इन सब के पीछे की कहानी मैं मानता हूं निश्चित रूप से बहुत ही लंबी होगी। चाहे वह आईडेक्स अदिति 2 की लॉन्चिंग हो, चाहे आईडेक्स डिस्क 12 की लॉन्चिंग हो, चाहे वह ऑनलाइन पोर्टल का इनॉग्रेशन हो, ये सारी चीजें अपने पीछे की बहुत बड़ी एक मुहिम को, एक अभियान को दिखाती हैं। देखने में तो भले ही अलग अलग इवेंट लग रहे हों, लेकिन इसके पीछे की सोच कॉमन, बड़ी और बहुत गहरी है, बहुत ही डीप है। और इस गहरी सोच का एक सिरा जाता है हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में, एक नई एनर्जी और डायनेमिज्म को लाने की ओर। तो इसका दूसरा छोर जाता है भारत में विद्यमान टैलेंट को देश की रक्षा में भागीदार बनाने की ओर। मैं कह सकता हूं कि इस मुहिम में हमें आप सबका, यानी हमारे यंग इनोवेटर्स, हमारे टेक्नोलॉजी लीडर्स और हमारे MSMEs, हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, हमारी एकेडमिया, या कहें तो समूचे डिफेंस इकोसिस्टम का साथ मिला है। डेफ कनेक्ट ने वास्तव में डिफेंस इनोवेशन को बढ़ावा देने के मामले में हम सबको कनेक्ट कर दिया है, एक दूसरे से जोड़ दिया है। साथियों, अभी मैं यहां आ रहा था तो मेरा ध्यान इस आयोजन के नाम यानी डेफ कनेक्ट के कनेक्ट वर्ड पर गया। इस कनेक्ट का मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंस है, बल्कि मैं कहूंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि कहने को तो हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां इस दुनिया को ग्लोबल विलेज कहकर संबोधित किया जाता है। जब हमें यह लगता है कि लोगों के बीच की दूरियां अब कम हुई हैं, कहने को तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं जहां 1000 किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति की सूचना हमारे पास विदिन सेकेंड्स पहुंच जाती है। कहने को तो सोशल मीडिया पर हमारे हजारों फ्रेंड्स होते हैं, लाखों फ्रेंड्स होते हैं, करोड़ों फ्रेंड्स होते हैं, पर कभी आपका कहीं घूमने का मन करे, किसी से बोलकर देखिए, कितने मित्र तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए। नाते रिश्तेदारी दूर से खूब अच्छी लगती है, पर कोई रिलेटिव घर आ जाए तो थोड़ी देर बाद लगने लगता है कि अतिथि तुम कब जाओगे। हमारे एक मित्र हैं
एक दिन कह रहे थे, पहले लोग जो गेस्ट होते थे, मेहमान होते थे, मेहमानों का इंतजार करते थे कि मेहमान आ जाएं तो उनके साथ हम भी बैठकर लंच या डिनर करें। अब इंतजार करते हैं कि हमारे यह गेस्ट, हमारे यह मेहमान चले जाएं तब हम लंच या डिनर करें। ये स्थिति है आपसी कनेक्ट की। ऐसे में जब डेफ कनेक्ट नाम का यह आयोजन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है तो ये बड़ा ही, मैं मानता हूं कि एक संतोष देने वाला विषय तो है ही, साथ ही साथ हम सब के लिए एक उत्साहवर्धक भी है। और बात जब भारत की नेशनल सिक्योरिटी की आती है तो ऐसे में डिफेंस इकोसिस्टम से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के बीच स्ट्रांग कनेक्शन का होना यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम सारे स्टेक होल्डर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा डिफेंस इकोसिस्टम स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा ही होगा। इसी कनेक्शन के लिए भारत सरकार इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि डेफ कनेक्ट के माध्यम से हमारा यह कनेक्शन और अधिक मजबूत होगा और भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी हम और अधिक मजबूत होती जाएगी। साथियों, 2014 में हमारी पहली सरकार के आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भरता का नारा दिया था। इस कनेक्ट के पीछे प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भरता का मंत्र ही काम कर रहा था। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी में कमी को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा माना था और इस पर काम करना भी शुरू किया था कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कैसे अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। साथियों, मैं समझता हूं कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के दो बड़े डायमेंशंस होते हैं, दो बड़े आयाम होते हैं। पहला डायमेंशन रहा है उन आर्म्स एंड इक्विपमेंट के प्रोडक्शन का जिनकी टेक्नोलॉजी तो उपलब्ध थी परंतु प्रोडक्शन कैपेसिटी का अभाव था या कहीं ना कहीं उनमें क्वालिटी की कमी थी। यह ज्यादातर कन्वेंशनल प्रकार के थे। दूसरी ओर वारफेयर के नेचर में जिस प्रकार से बदलाव आ रहा है उसके मद्देनजर भी एक नए डायमेंशन पर आत्मनिर्भरता की आवश्यकता सरकार ने महसूस की और यह आवश्यकता थी रक्षा क्षेत्र में हाई टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन की। साथियों, इस प्रकार के कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट की दिशा में अब तक तो हमने अपने इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा डीआरडीओ जैसी संस्थाओं को काम करते हुए देखा था, लेकिन अब बीते कुछ वर्षों से हम इन एडवांस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट की दिशा में प्राइवेट सेक्टर की भी अच्छी खासी भूमिका स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। आज मैं इस मंच से गौरव के साथ यह बात मैं कह सकता हूं कि मॉडर्न वारफेयर की जरूरतों को देखते हुए भारत के पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की जो सिनर्जी है वह पहले के कंपैरिजन में काफी मजबूत हुई है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण डेफ कनेक्ट का यह फोरम है। साथियों, मेरा यह मानना है कि आज हमारे देश में इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट, स्टार्टअप आदि का जो वाइब्रेंट और डायनेमिक इकोसिस्टम है, इसमें जितनी सरकार की भूमिका है उतनी ही भूमिका प्राइवेट सेक्टर की भी है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बात मॉडर्न टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की आती है तो प्राइवेट सेक्टर इस मामले में पूरी तरह उपयुक्त दिखाई देते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आमतौर पर अपने इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ही वे जाने जाते हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि आज हमारे यूथ की ताकत का लोहा सारी दुनिया मान रही है। भारत के सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो यूथ टैलेंट पूल है उसे संपूर्ण विश्व में इस समय स्वीकारा जा रहा है। आप में से लोग विदेशों में जाते होंगे, वहां की एकेडमिया के साथ बातचीत होती होगी, हम लोगों का जाना होता है, बातचीत होती है। मैं सच बताऊं कि बहुत ही एक गौरव की अनुभूति होती है, सेंस ऑफ प्राइड मन के अंदर जो पैदा होता है, गौरव की अनुभूति होती है। क्या हमारा भारत था, भारत के बारे में धारणा क्या थी, आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के बारे में कैसी धारणा बन गई है।
एक सेंटेंस में यदि कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर तेजी के साथ बढ़ा है। भारतीय टैलेंट आज विश्व की कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सिरमौर बनकर बैठे हैं। देश के अंदर ही जिस प्रकार के वाइब्रेंट स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर का विकास हुआ है साथियों, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। स्वाभाविक तौर से इस टैलेंट को डिफेंस सेक्टर में इन्वॉल्व करना डिजायरेबल ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं यह आवश्यक हो जाता है। इसलिए सरकार रक्षा मंत्रालय में और डिफेंस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को और ज्यादा इनहांस करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। साथियों, मुझे याद है कि 2018 में जब आईडेक्स की शुरुआत की गई थी तो उस समय हमने अपने यंग इनोवेटर्स स्टार्टअप, जहां तक मुझे याद है कि मैंने इसकी शुरुआत की थी। क्यों? कामत जी साइंटिस्ट जहां बैठते हैं कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मैंने आईडेक्स शुरुआत शायद मैंने ही की थी, मुझे याद है। तो उस समय हमने अपने यंग इनोवेटर्स स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स और एमएसएमईज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक की सहायता देने की घोषणा मैंने किया था। अनेक चैलेंजेस के माध्यम से हम अपने इनोवेटर्स को न सिर्फ इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करते रहे बल्कि इसके लिए जरूरी फंडिंग भी प्रदान करते रहे। आईडेक्स ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज यानी डिस्क के माध्यम से हमारे स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में और अधिक इन्वॉल्व किया। 2021 आते आते आपने सफलता की ऐसी ऊंचाइयां छुई कि आपको इनोवेशन में उत्कृष्टता के लिए प्रेस्टिजियस प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साथियों, मुझे बतलाया गया है कि आईडेक्स ने अब तक 9000 से अधिक एप्लीकेशंस प्राप्त किए हैं, ऐसे आवेदन प्राप्त किए हैं और वर्तमान में डिस्क और ओपन चैलेंज के माध्यम से आईडेक्स 450 से भी अधिक स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के साथ सहयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त आईडेक्स के तहत अब तक 26 प्रोडक्ट्स को डेवलप किया गया है जिनके लिए 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक के प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स भी दिए गए। इसके अलावा 37 प्रोडक्ट्स के लिए 2380 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के एओएन और आरएफपी भी ये जारी किए गए हैं। साथियों, आईडेक्स की इन सफलताओं को देखते हुए तथा इसे और भी ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए तथा इस सक्सेस स्टोरी को और भी आगे बढ़ाने के लिए हमने अदिति स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें असिस्टेंस को बढ़ावा देकर बढ़ाकर उसे 25 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। अदिति इनिशिएटिव डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 30 से भी अधिक ज्यादा कटिंग एज क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। जब 25 करोड़ रुपया करना था तो उस समय जब मैं मीटिंग कर रहा था अफसर्स की, इस पर डिबेट चल रहा था, इसको 15 किया जाए, 20 किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। किसी एक सज्जन ने उसमें कहा था 25 करोड़ किया जाए, तो मैंने कहा ओके 25 करोड़ गो अहेड। अदिति इनिशिएटिव डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 30 से भी अधिक कटिंग एज क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं। साथियों, आज इस मंच से हमने अदिति 2 की शुरुआत की है और मैं अदिति 1.0 को अपना उत्साही समर्थन देने के लिए आप सभी स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को ढेर सारी बधाई देता हूं तथा अदिति 2 का लाभ उठाकर भारत की रक्षा क्षमता को हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए आप सभी का आह्वान भी मैं करता हूं। और अदिति 2 पहले से भी कहीं अधिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी, जो कि निश्चित रूप से हमारे डिफेंस इकोसिस्टम को यह और अधिक मजबूत करेगा।
साथियों, हमारे डिफेंस सेक्टर और ज्यादा मजबूत करने के लिए हमने आज इस मंच से कई इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं, जिसे प्रत्यक्ष आपने देखा है। आईडेक्स विनर्स को एम्पावर करने के लिए हमने आईडेक्स और सिडबी के बीच कोलैबोरेशन की भी शुरुआत की, जो हमारे इनोवेटर्स के क्रिटिकल फंडिंग नीड्स को पूरा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और साथियों, ट्रायल एंड टेस्टिंग इनोवेशन का एक बड़ा आधार होता है और इसके बिना इनोवेशन आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ऐसे में इसकी सुविधा प्रदान करना इनोवेशन को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की कमिटमेंट का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, इस सारे इनिशिएटिव्स भारतीय यूथ और टैलेंट पर हमारे विश्वास और कमिटमेंट को दर्शाते हैं। हमारे पिछले सारे प्रयास इसलिए सफल हुए क्योंकि उनकी सफलता के पीछे आपकी मेहनत लगी हुई थी, आपका लगन और आपकी मेहनत थी। उसके कारण यह कामयाबी हासिल हो पाई है और आगे भी हम जो प्रयास करेंगे उसकी सफलता के पीछे भी आपकी ही मेहनत होगी, आपकी ही प्रतिभा होगी, आपकी ही क्षमता होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम हर वो प्रयास करेंगे जिनकी रक्षा क्षेत्र को जरूरत होगी, चाहे वो पॉलिसीज की बात हो या फिर स्कीम्स की बात हो या फिर किसी प्रकार की गाइडेंस की बात हो। भारत सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। जरूरत है तो आप सभी को और मजबूती के साथ आगे आने की। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर या तो हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको लेकर कहीं कोई प्रॉब्लम यदि आप हो रही हो तो मैं आह्वान करता हूं अपने स्टार्टअप्स को भी कि आप आइए, आप सीधे हम लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप समय लीजिए, आपको समय देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथियों, जरूरत है तो आप सभी को और मजबूती के साथ आगे आने की। असल में भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने का जिम्मा आपके मजबूत कंधों के ऊपर है। इसके लिए अगर कोई चीज सबसे जरूरी है तो वह है आप सभी स्टेक होल्डर्स की मेहनत और लगन, जिस पर कि आज तक कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाया है। हम कितने भी सपने देखें, हम कितने भी सपने देख लें, कितने भी लक्ष्य क्यों न निर्धारित कर लें, पर जब तक हम और अधिक डेडिकेशन के साथ सामने नहीं आएंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी किसी भी सूरत में नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप सभी और भी दमखम के साथ सामने आइए और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के पहले रुके नहीं। इसके लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर वह सामर्थ्य दे, वह शक्ति दे कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह से कामयाब हों। आप सबने रामायण की उस घटना के बारे में पढ़ा होगा जब अंगद के नेतृत्व में जामवंत और हनुमान जी माता सीता को खोजने के लिए निकले थे। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। और सामने अथाह समुद्र देखकर अंगद बैठ गए कि इतने विशाल समुद्र को भला कोई कैसे लांघ सकता है, कैसे पार कर सकता है। उस समय तक हनुमान जी को उनकी शक्ति का अनुमान नहीं था कि हमारे पास कितनी शक्ति है, यह हनुमान जी को पता नहीं था। लेकिन जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी क्षमताओं का, उनकी ताकत का एहसास कराया, स्मरण कराया कि हनुमान जी आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप छलांग लगा सकते हो। जामवंत जी ने उन्हें बताया कि हनुमान जी, यदि आप पार करने पर आए तो यह समुद्र क्या चीज है, आप तो त्रिलोक का भी चक्कर लगा सकते हैं। यह हौसला अफजाई की उन्होंने हनुमान जी की। जामवंत जी उनसे कहते हैं, वो चौपाई भी है रामायण की, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अर्थात ऐसा भला कौन सा काम है हनुमान जी जो आप चाहें और न कर पाए। तो मैं अपने स्टार्टअप से भी कहना चाहता हूं, और इनोवेटर से भी कहना चाहता हूं, कौन सा ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हो। आपके अंदर वह सामर्थ्य है, आपके अंदर वह क्षमता है। साथियों, हमारी भूमिका भी जामवंत जी जैसी है। हम आपको आपकी ताकत याद दिलाने और आपकी क्षमताओं को निखारने का काम बखूबी करेंगे, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं।
आप हनुमान की भूमिका में रहिए, हम लोग जामवंत की भूमिका में रहे। बाकी तो आप सबके अंदर इतनी अधिक क्षमता है कि आपके मजबूत कंधे भारत के विकास का भार उठाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। आपने पास्ट में उन क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे भी अपनी क्षमताओं के साथ न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे। साथियों, इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक दो और विचार भी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। इन विचारों को मुझे उम्मीद है कि आप एक चैलेंज की तरह लेंगे और उस पर नए सिरे से आप विचार करेंगे। आज हम तरह तरह के युद्धों, वनवास और युद्धों की संभावनाओं के बीच जी रहे हैं। जो कुछ भी विश्व में हो रहा है आप देख रहे हैं, चाहे वह रशिया यूक्रेन का हो, चाहे इस समय इजराइल का, ईरान का, बहुत सारी कंट्रीज के साथ जो कुछ भी चल रहा है। इन युद्धों में लगातार नई नई टेक्नोलॉजी का समावेश हुए चला जा रहा है। इनमें न सिर्फ कन्वेंशनल आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का यूज हो रहा है, बल्कि कई प्रकार के डुअल यूज या इवन प्योरली सिविलियन आइटम्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उन्हें वेपनाइज किया जा रहा है। ऐसे में हमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन को गहराई से समझना होगा। हमें देखना होगा कि किस प्रकार से इन टेक्नोलॉजीज का इमेजिनेटिव यूज हम अपने डिफेंस के लिए कर सकते हैं। मैं यहां सिर्फ दूसरे युद्ध ग्रसित पार्टीज के एप्लीकेशंस के इमिटेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इससे आगे बढ़ते हुए उन प्रणालियों या एप्लीकेशन की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा जो बिल्कुल नई हैं और सिर्फ हमारी हों, जो बिल्कुल नई हों और हमारी हों। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं वह दूसरी बात है कि अभी तक IDEX अथवा इस तरह की स्कीम्स में हम आपको अलग अलग चैलेंजेस देते हैं और आप उसका सलूशन देते हैं। जाहिर है ये सलूशन आपको दिए गए चैलेंजेस पर निर्भर होते हैं और इसलिए स्पेसिफिक होते हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप सभी इन सलूशन से आगे बढ़ते हुए ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे इनोवेशंस ले आएं जो अब तक की रिक्वायरमेंट से भी कहीं आगे की चीज हो और वे हमारे डिफेंस और सर्विसेज की जरूरत बन जाए। आज भले ही इतना महसूस हो रही हो डिफेंस को, लेकिन वो उनकी जरूरत बन जाए। जब ऐसा होने लगेगा तो मैं समझता हूं कि यह मंच एक 2 डे डायलॉग का मंच बन जाएगा। 2 वे डायलॉग का मंच, 2 डे नहीं 2 वे डायलॉग का यह मंच बन जाएगा और हम और अधिक सफल तरीके से सामने आएंगे। साथियों, आज का कार्यक्रम हमें यह दिखा रहा है कि हम सब अपने सम्मिलित प्रयासों के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं। वैसे भी आत्मनिर्भरता जैसा बड़ा काम केवल सरकार अपने दम पर नहीं कर सकती है, बल्कि इसके लिए हमें इससे जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स का पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग, साथ यह जरूरी है। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आप सब अब तक सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और मैं तो कहूँगा जरूरत है तो सरकार से भी कदम से कदम मिलाकर तो चले ही, जरूरत है थोड़ा आगे भी बढ़े। साथ ही मुझे यह भी विश्वास है कि आगे भी हम सबका यह कनेक्शन और स्ट्रांग होता जाएगा और हम सब मिलकर भारत के डिफेंस इकोसिस्टम को दुनिया में सबसे मजबूत और सबसे अधिक मॉडर्न बनाएंगे। साथियों, मैं डेफ कनेक्ट के 4th एडिशन की सफलता की कामना करता हूं और साथ ही आज इनाग्रेट हुए सभी स्कीम्स की सफलता के लिए आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं एक बार फिर आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने मुझे इस कार्यक्रम में अपने बीच आमंत्रित किया। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सारे नौजवानों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सारे हमारे जो इनोवेटर्स हैं, हमारे जितने स्टार्टअप्स हैं, जितने भी हैं, सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।